सद्वन्द्याण तिहुणहितमधुरविशतपकाण अन्तातेतगुणाणं नमो जिनाणं जिते भवा सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंडरदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था है, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर द्रव्यानुयोग का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय को समझने का प्रयास कर। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे और उन 5 अस्तिकायों के निमित्त से ही रहस्य उस द्रव्यानुयोग के उत्पाद व रूपता का प्रतिपादित कर रहे। गाथा नंबर 15 में आचार्य भगवान ने एक सूत्र दिया था, जहां सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं होता, ऐसा ही यह द्रव्य है। और उसी के लिए 16, 17, 18 नंबर की गाथाओं में आचार्य भगवान ने मनुष्य, देव आदि के निमित्त से दृष्टांत या उदाहरण प्रतिपादित किया। क्योंकि जो भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता और जो है नहीं है उसका उत्पाद भी नहीं होता। जो द्रव्य में उत्पाद व्यय हो रहा है वह उसी द्रव्य में हो रहा है जो अनादि काल से है। अगर द्रव्य का नाश ही होता है तो फिर उत्पाद किसका होगा? इसके लिए
दो दृष्टियों को हमने 18 नंबर की गाथा में समझा था। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से द्रव्य कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, पर वही वही द्रव्य जो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से बदलता है, बदलता नहीं है, वही पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से बदलता भी है, परिवर्तनशील भी। क्योंकि द्रव्य की परिणमन को ही, अवस्था विशेष को ही पर्याय कहा, और उस पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से ही द्रव्य बदलता है, उत्पाद व्यय को प्राप्त होता है, पर द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से द्रव्य द्रव्य ही रहता है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं। दो नयों को मां समझने की आवश्यकता है। जो द्रव्य की मुख्यता से कथन करता है वह द्रव्यार्थिक न्याय कहलाता है, और पर्याय की अपेक्षा से उसी द्रव्य का कथन करने वाला ये पर्यार्थिक न्याय कहा जाता। उन दोनों की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, हमने पिछली गाथा में द्रव्य का यथार्थ निर्णय किया, 5 आस्तिकायों का निर्णय किया। अब आचार्य भगवंत अगली यानी 19वीं गाथा के निमित्त से हमें द्रव्यता की अपेक्षा से, ध्रुवता की अपेक्षा से सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं होता, ये पुनः समझा रहे। जबकि 15 नंबर की गाथा में हमने इस सिद्धांत को समझा था, भाव का यानी सत का कभी भी विनाश नहीं होता और असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता, ये भी हमने समझा था। पर उसी को अब जीव के साथ द्रव्यता की अपेक्षा से घटित करते हुए यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कि जो भी उत्पन्न हो रहा है और जो भी नष्ट हो रहा है वह उस द्रव्य का पर्याय पक्ष था, द्रव्य पक्ष नहीं था। क्योंकि द्रव्यानी योग का और द्रव्य का जो लक्षण आचार्य भगवान ने द्रव्यानी योग के ग्रंथों में कहा है वह उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत कहा और वह जो उत्पाद वै रूप है वही सत प्रत्येक द्रव्य का लक्षण है। मात्र जीव नहीं, पुद्गल नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल, इन प्रत्येक द्रव्य में सौरभ भैया परिणमन उत्पाद व्यय का चल रहा। अंतर इतना है, दो द्रव्यों में विभाव रूप परिणमन और 4 द्रव्यों में स्वभाव स्वभाव में ही उत्पाद व्यय हो रहा है। और विभाव भी जीव के उस संसारी अवस्था में होता है जब जीव का मुक्त अवस्था में यानी सिद्ध अवस्था में पहुंचना होता है, वहां भी स्वभाव स्वभाव में ही उत्पाद और व्यय। एक पर्याय का नाश होना ये व्यय है और अगली पर्याय का प्राप्त होना ये उसका उत्पाद है। तो ये जो कुछ भी उत्पाद व्यय हो रहा है हो जरूर उस द्रव्य में रहा है, पर फिर भी द्रव्य का पूर्ण रूप से नाश नहीं। हमने 2 शब्द बहुत अच्छे से समझे थे, एक निरन्वय विनाश और एक निरवयव विनाश। जो भी विनाश होता है सावयव विनाश होता है, निरवयव विनाश नहीं होता। यानी जीव का भी मरण हो गया, जीव के इस मनुष्य पर्याय का भी नाश हो गया, तो वहां ज्ञान दर्शन रूपी जीवत्व रूपी अवयव शेष रहेगा। बाहर की पर्याय का मात्र परिणमन हुआ है, बदलाव हुआ है, पर जीवत्व रूपी द्रव्य का ना उत्पाद हुआ था न व्यय। मां, आप लोग भोजन बनाते हैं क्या? कच्चा कि अच्छा? कच्चा। जो अच्छी रोटी बनाई थी, रोटी किससे बनाई थी? आटे से बनाई थी। तो उस आटे से जो रोटी बनी थी, आटा नष्ट हो गया था क्या?
सोच समझकर समझने का, निर्णय करने का प्रयास कर। आटे से आपने रोटी बनाई, तो रोटी में आटा था क्या? रोटी में आटा था क्या? प्रश्न आया समझ में? रोटी में आटा था क्या? नहीं था ना। अगर रोटी में आटा था तो रोटी कैसे? रोटी में आटा ही था तो रोटी कैसे? और रोटी में आटा नहीं था तो रोटी कैसे? क्योंकि जो रोटी बनी है आटे को छोड़ के बनी है कि आटे का ही परिवर्तन रोटी रूप हुआ? मात्र आटे की उस अवस्था का ही परिवर्तन हुआ है, आटा पूर्ण रूप से बदला नहीं है। अंतर समझ में आया क्या? आटा मिट ही जाता, बदल ही जाता तो रोटी किसकी बनती? पर आटा बदलता ही नहीं तो भी रोटी नहीं बनती। ये बार बार मैं दृष्टांत देता हूं। ये उंगली दिख रही है, ये उंगली है, और उंगली को माना कि हमने द्रव्य माना, तो उसकी ये सीधी पर्याय हुई और ये टेढ़ी पर्याय। सीधी पर्याय, टेढ़ी पर्याय। ये सीधी पर्याय का नाश होना यानी वह था, टेढ़ी पर्याय का उत्पन्न होना यानी उत्पाद था। फिर भी उंगली उंगली ही थी। उंगली बदली तो, पर अवस्था की अपेक्षा से बदली। उंगली, ये उंगली अंगूठा नहीं हो। समझ में आया? आटा तो बदला, पर गेहूं का आटा ज्वार की रोटी रूप हुआ, गेहूं का आटा बिर्रे की रोटी के जैसा हुआ नहीं। पर फिर भी वह आटा आटा होने पर भी आटा बदलता रहा। इस त्रैकालिक जैन दर्शन के इस मूल सिद्धांत को हमें समझने की आवश्यकता है। और जीव अगर इन सिद्धांतों को, द्रव्यानियों के भी सिद्धांतों को मां जीवन में उतार लेगा तो उसे कभी दुख नहीं हो सकता, कभी भी दुख नहीं हो सकता। दुख होने का एकमेव कारण है कि जीव इस उत्पाद व और द्रव्य को नहीं समझता। किसी की मृत्यु हो गई, कोई चला गया, खेद करता है, रोता है, बिलखता है। किसी ने जन्म ले लिया, किसी के घर में किसी बालक का जन्म हुआ, खुशियां मनाई जा रही है। पर जीव ये भूलता है जो उत्पन्न और नष्ट हुआ है उसमें वह द्रव्य यानी जीव द्रव्य शाश्वत था। माना कि मनुष्य पर्याय का नाश हुआ, देव पर्याय प्राप्त हुई, पर जीवत्व, उस जीव का जीवपना, ज्ञान दर्शन वही था। इसलिए उन अवस्थाओं की अपेक्षा से, पर्यायों की अपेक्षा से बदलाव है। आप कभी भी नष्ट होते ही नहीं हैं। जीव कभी नष्ट हुआ? जीव ने कभी जन्म लिया? भले ही हम व्यवहार की भाषा में कहते हैं अच्छा जीव था, बेचारा मर गया। ये व्यवहार की भाषा है, क्योंकि जीव के साथ ही मनुष्य पर्याय होती है। वो जीव की मुख्यता से कह रहे हैं, मनुष्य पर्याय को जीव ने छोड़ दिया इसलिए। पर वास्तविकता जीव का जहाँ जन्म होता है न जीव का मरण होता है। जीव जीवत्व भाव से जो त्रैकालिक द्रव्य है वैसा ही ध्रुवता को प्राप्त है। मात्र आटे की जैसी पर्याय अवस्था बदलती गई, ऐसे ही जीव की भी अवस्था बदलती है। मां आटे की अवस्था बदली कि नहीं? डिब्बे में सूखा आटा रखा था, उसको आपने कोपर में लेके पानी डालकर उसको गूंथ लिया, पर्याय बदली, गीली पर्याय हुई। उसी आटे में से आपने एक लोई अलग कर दी, उसे लोई बना लिया। उस पिंड का पुनः परिणमन होते हुए लोई बनी। उसी को पुनः आपने पाटे पे रखा, उसको बेला, उसकी पर्याय पुनः बदली, अवस्था बदली।
पुनः वहां से आपने चूल्हे पर तवे पर रख के उसको सेक लिया, अब वह पक्की रोटी बनी। इन सभी अवस्थाओं की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से उसमें बदलाव है, परिणमन है, पर फिर भी आटा आटा और आटा, सभी अवस्थाओं में आटा था क्या? नहीं आया समझ में? सभी अवस्थाओं में आटा था, है और रहे। उस आटे रूप का परिणमन वैसे ही चल रहा है, पर फिर भी आटा द्रव्य है। ऐसे ही जीव के भी विषय में समझना होगा। जीव ने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। हमने कहा जीव ने जन्म लिया, अच्छा जीव आया है, पुण्यात्मा जीव आया है। भाई जीव तो जन्म मरण करता ही नहीं है, पर पर्याय को प्राप्त किया, पर्याय को छोड़ दिया, इस अपेक्षा से हमने जीव का और जन्म और मरण निर्णित किया। मैं इसलिए दुखों से दूर होने के लिए इस द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों के आलंबन की बात कह रहा हूं कि जीव ने अगर निर्णय कर लिया कि मैं मरने वाला हूं ही नहीं, मात्र जैसे हम घर में पुराने वस्त्रों को बदलते हैं, फट गए क्या करेंगे, जीर्ण शीर्ण हो गए, हमने अलग कर दिए, पहनने योग्य नहीं थे हमने छोड़ दिए। ऐसे ही वृद्धावस्था में दादा ये पर्याय तो नष्ट होनी है, और जिस प्रकार से येन केन प्रकार से ये पर्याय नष्ट हो रही है, तो पर्याय नष्ट हो रही है, मैं नष्ट नहीं होता। जो दुख है, जो परेशानी है, संक्लिष्टता है, ये परिपूर्ण रूप से इस पर्याय के निमित्त से है, पर्याय जन्य है। जीव को दुख भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, और जीव का जन्म भी नहीं होता। ये ध्रुवता की, द्रव्यत्व की अपेक्षा से हमें सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है, तो संसार के अधिकांश दुखों से और अधिकांश हम पापों से भी बच सकते। ये बहुत बड़ा दुख है मां, है कि नहीं? मृत्यु होगी, मृत्यु होगी, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, बूढ़ा ना हो जाऊं, बूढ़ा ना हो जाऊं, ये होना निर्णित है, पक्का है। फिर हम समय पे पहले निर्णय कर लेना। अगर इसका निर्णय मेरे भीतर है तो हम कभी भी दुख को प्राप्त हो नहीं सकते। इसलिए उस जीव की ही अपेक्षा से आचार्य भगवंत यहां उत्पाद व्यय घटित करते हुए कह रहे हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य में तो है। दादा सुनना है तो बैठो। जो उत्पाद व्यय है वह द्रव्य में तो है, पर फिर भी द्रव्य की द्रव्यता की अपेक्षा से, ध्रुवता की अपेक्षा से, द्रव्य की त्रैकालिकता की अपेक्षा से उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। और जो उत्पाद व्यय भी हो रहा है वह सत के विनाश रूप और असत के उत्पाद रूप नहीं होता। सत यानी अस्तित्व, जो मौजूद है, जो मौजूद है उसका सर्वथा नाश नहीं होता। जीव का अगर हम व्यवहार से कह रहे हैं नाश हुआ, मृत्यु हुई, तो पूर्ण रूप से नाश हुआ क्या? अवस्था का नाश हुआ। जो आटा भी था वह आटा मिट गया क्या? नहीं मिटा, बदला है। जो मौजूद है वह विनाश को प्राप्त नहीं होता, उसकी अवस्थाएं विनाश को प्राप्त होती है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। कथनचित द्रव्य भी अवस्था है, पर पूर्ण रूप से निरन्वय निरअवयव विनाश नहीं होता। फिर कैसा होता है? अवयव सहित सावयव विनाश होता है। यानी कितना भी अवस्थाएं बदले, कितना ही कुछ हो जाए, पुद्गल द्रव्य पुद्गल रहेगा, जीव द्रव्य जीव रहेगा। वो कभी भी असत रूप से होगा ही नहीं। जो मौजूद है वो मौजूद है, और जिसकी गैर मौजूदगी है उसकी गैर मौजूदगी है गधे के सींग के समान। क्यों, आपने गधे के सींग को देखा मां कभी?
गधे नहीं देखे सागर में? दादा गधे नहीं है क्या सागर में? गधे हैं, फिर कितने सींग है गधों के? नहीं देखा आपने? देखा नहीं है कि है नहीं है? गधे नहीं है? गधे क्या आपने देखे नहीं? गधे है, निर्णय हो गया गधे है। फिर जब गधे हैं तो गधे के तुम्हारे मालथोन में तो सींग होंगे? नहीं है? जब गधे के सींग होते ही नहीं है तो किसी काल में, किसी क्षेत्र में, किसी देश में हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है, वे असत रूप हैं। समझ में आया क्या? सत यानी मौजूद, असत यानी गैर मौजूदगी, अभाव। जिसका अभाव है वह कभी उत्पन्न नहीं होगा, और जो मौजूद है वह कभी पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होगा। नष्ट तो होगी, पर वह कथनचित किसी अपेक्षा से वह वस्तु नष्ट होगी, पूर्ण रूप से वस्तु नष्ट नहीं होती। जीव ने भी यहां से मरण करके मनुष्य पर्याय से देव पर्याय प्राप्त कर ली, उसने भी अवस्था बदल दी। ये जो शरीर था, जो पुद्गल से बना हुआ था, पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ था, उन पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ शरीर डिकम्पोज हो गया, यानी मृत्यु के बाद उसे चाहे जला दिया या मिट्टी में गाड़ दिया, उसका क्या हो गया? उसकी पुनः अवस्था बदलकर राख हो गई। कुछ धुएं के साथ उड़ गई, कुछ राख हो गई, कुछ हड्डियां शेष बची। तो ये मात्र उस पुद्गल का पुद्गल में बदलाव हुआ और जीव का जीव रूप बदला। जो इसलिए मौजूद है, सतरूप है, वह कभी भी नष्ट नहीं। जो रोटी भी थी, आटा बदलते 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 रोटी हुई और उस रोटी को हमने खा लिया। अब तो वो आटा नहीं बचा, पचने के बाद आटा नहीं बचा, पर क्या पुद्गल नहीं बचा? क्योंकि द्रव्य मुख्य तो पुद्गल है। ये आटा भी पर्याय है कथनचित, हमने माना किसे माना था? तो पुद्गल का नाश हुआ क्या? वही आटा जब उसका पचन हुआ, यानी रोटी का पाचन किया गया, तो वही कहीं खून, कहीं मल, कहीं मूत्र आदि रूप उसका परिणमन हुआ, बदलाव हुआ, नाश वहां भी नहीं हुआ। जो मौजूद होता है, सत होता है, अस्तित्व रूप होता है, उसका कभी भी पूर्ण रूप से नाश नहीं होता, और जो होता ही नहीं है वह कभी उत्पन्न भी नहीं होता। समझ में आया? जो होता ही नहीं है वह कभी भी उत्पन्न भी नहीं होता। जो भी उत्पन्न होते दिख रहा है, मिटते दिख रहा है, वह कथनचित मौजूद ही वस्तु का परिणमन था, पर फिर भी सत का कभी भी असत रूप, विनाश रूप, सर्वथा निरन्वय विनाश नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवयव शेष रहेंगे। अवयव का मतलब अर्थ मात्र इतना मत लेना माँ की उंगली, हाथ, पैर, ये अवयव नहीं है। ये मनुष्य के शरीर के अवयव हो सकते हैं, इसके अवयव, ये भी वस्तु है, इसके भी अवयव है भिन्न भिन्न। ये अंदर उसके शीश है, पीछे रबड़ है, ऊपर का ये क्लिप है, ये सब कुछ उसके अवयव है। इतने नहीं, ये तो बहुत स्थूल हुए। जो एक एक परमाणु से ये पुद्गल बना है वह क्या है? उसके अवयव है। ऐसे जो अवयव रूप जो है, सतरूप जो है, वह अवयवों को छोड़े बिना उनका उत्पाद वैपना चल रहा है। इसलिए यहां द्रव्य की अपेक्षा से गाथा नंबर 19 में कुंद स्वामी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि द्रव्यता की अपेक्षा से कभी भी सत का विनाश और असत का उत्पाद हो ही नहीं सकता। पढ़ते हैं पहली गाथा को, फिर उसके विषय में और अच्छे से निर्णय करने का प्रयास करते। गाथा नंबर 19
आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्ती का पढ़ते हैं। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य नत्योपादो तावदियो जीवाणम् देवो मनुष्योत्ति गदीणामो। पढ़ो एक साथ। एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य नत्थि उपाद। एक एक शब्द के साथ हमें रहस्यों को कुंद कुंद भगवान के उस हार्द को और उनके अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। एवं सत विनाशो, इस प्रकार से यानी पिछली 2-3 गाथाओं में 4 गाथाओं में जो आचार्य भगवान ने ये सिद्धांत बताया था कि सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता, उसको यहाँ पर आचार्य भगवान पुनः जीव की अपेक्षा से कह रहे हैं। एवं यानी इस प्रकार से जीवो सतो विनाशो, जीव का सत रूप विनाश, असदो नत्थि उपादो। गाथा का पहला चरण पहली पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। एवं यानी इस प्रकार से, सदो विनाशो सत का विनाश, असदो उपादो नत्थि। गाथा तो छंद के हिसाब से अक्षरों को शब्दों को आगे पीछे करके लिखी जाती, पर जब अर्थ किया जाएगा तब उसको हमें पंक्ति में व्यवस्थित करते हुए करना होगा। इस प्रकार से जो सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं होता है, किसमें? जीव में। जीव के जीव कोई भी पर्याय में पहुंचे, क्या मां जीव का ज्ञान दर्शन नष्ट होगा? भले ही निगोदिया हो, एक सांस में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण भी कर रहा हो, पर उसकी चेतना का नाश होगा? जीवत्व का नाश होगा? नहीं होगा। किसी भी प्रकार से जीवत्व का नाश होगा ही नहीं। वह जीवत्व ही सत है, द्रव्य है। उसकी त्रियंश पर्याय, मनुष्य पर्याय, नारकी पर्याय, देव पर्याय, निगोदिया पर्याय, ये सभी पर्याय पर्याय है। वह तो बदल सकती है, पर जीव का जीवपना, जीवत्वपना कभी भी नष्ट नहीं। समझ में आया? सतो विनाशो, सत का विनाश नत्थि, नत्थि यानी नहीं होता। जो मौजूद है वह मौजूद ही रहेगा। अंतर इतना है कि उसकी अवस्था पर्याय भिन्न भिन्न हो सकती है, पर वह था ही। जीव को किसी ने बनाया क्या? जीव को किसी ने बनाया क्या? नहीं बनाया। पुद्गल को, धर्म अधर्म आकाश काल को किसी ने नहीं बनाया। ये द्रव्य ही नहीं अपितु 3 जो लोक है वह अमिट अनादि है। इसका कोई न करता धरता बड़ा होगा ना। लोक भावना में कोई भी इसका करता धरता नहीं है, ये अमिट अनादि है। ये प्रत्येक द्रव्य का ही ऐसा ही परिणमन है, क्योंकि वह सत रूप है और सत का मौजूद वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता। पर फिर भी वह जीव मरते हुए देखा जा रहा है। फिर भी ऐसे सुनने में आता है जीव ने जन्म लिया, जीव मर गया है। ये मात्र उसकी पर्याय दृष्टि से कथन है, अवस्थाओं की अपेक्षा से कथन है, पर वास्तव में जीव नष्ट नहीं हुआ। क्या हुआ?
जीव मनुष्य पर्याय से चला भी गया तो देव बना, वहां से भी निकला तिर्यंश बना, वहां से भी निकला नारकी बना, वहां से निकला पुनः मनुष्य बना। यही तो चक्र अनादि से चल रहा है। जैसे जीव का चल रहा है ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का ये विभाव का विभाव रूप और स्वभावों का स्वभाव रूप चल रहा है। इसलिए वह जीव का कभी भी किसी भी प्रकार से सत रूप विनाश नहीं होता। और नत्थि जीवस्य असदो उपादो, और जो असत रूप है उसका भी उत्पाद नहीं होगा। उत्पाद यानी उत्पन्न होना। जो आटे का परिणमन होते 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 मां रोटी बनी थी क्या? जो रोटी बनी थी तो रोटी उसी आटे की, जिस अनाज का आटा था उसकी ही रोटी बनी कि गेहूं के आटे से चावल की रोटी बनी? वह असत रूप था उस समय पर। गेहूं के आटे में चावल का आटा सतरूप था कि असत रूप? मौजूद था कि गैर मौजूद? गेहूं के आटे में गेहूं पना तो था, गेहूं के आटा पना तो था, पर चावल का आटा पना नहीं था। इसलिए उस असत रूप वह उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न भी होगा तो गेहूं की रोटी रूप ही उत्पन्न होगा। जीव भी उत्पन्न होगा तो भी पुद्गल रूप होगा क्या? जीव कभी पुद्गल रूप उत्पन्न होगा नहीं होगा। जीव जीव रूप ही बदलेगा। इसलिए असतो, जो असत रूप है, अविद्यमान है, गैर मौजूदगी है, उसका कभी भी उत्पन्न होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये त्रैकालिक सिद्धांत है। सत कभी भी नष्ट नहीं होता और असत कभी भी उत्पाद को या उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये पहले पंक्ति में आचार्य भगवान ने जीव की अपेक्षा से कहा, जीव एवं जीवस्य, इस प्रकार के जीव के कभी भी सत का विनाश यानी जीव के ज्ञान दर्शन का, जीव के चेतना का ज्ञान, जीव के जीवत्व पने का कभी भी नाश नहीं होता और जीवत्व में कभी पुद्गलत्व उत्पन्न नहीं होता। धर्मत्व, अधर्मत्व, आकाशत्व आदि भी उसमें प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि असत का उत्पाद नहीं होता और सत का नाश भी नहीं होता। तावदियो जीवाणम, उस तावदियम यानी उतने काल, तावदम तावत इदम, औ उतने ही काल का होता है। कौन? देवो मनुष्योति गदिनामो, जो देव, नारकी, मनुष्य आदि नाम कर्म के उदय से ही वह उतने काल में रहता है। जो आप मनुष्य बने हैं तो नाम कर्म की गति प्रकृति थी, आयु कर्म था, इसलिए आप बने। और कब तक बने रहेंगे? श्रेय कब तक? चाचा कब तक? जब तक आयु कर्म की सत्ता है तब तक। तावदियो जीवाणम, उतने ही काल तक जीव, देव, मनुष्य आदि गति रूप होता है। कितने समय तक? जितने आयु कर्म का काल है उतने ही काल तक होता है। आया समझ में? ये मात्र अवस्थाओं का परिणमन बताया जा रहा है। मनुष्य बनना, देव बनना, मनुष्य पर्याय का नाश होना, नरक आयु को प्राप्त होना, ये सब कुछ क्या है? ये अवस्था है, गति नामों, गतियों के नाम हैं, अवस्थाओं के नाम हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं का नाम होना भिन्न विषय है और वास्तव में वैसा होना भिन्न है।
अंतर समझ में आया? जो आटा था कुछ समय के लिए गूंथ कर उसे रखा गया था। क्या सुबह से गूंथ कर शाम तक रखते हैं? नहीं, उसका जो समय है 15-20 मिनट, आधा घंटा, उतने में उसको बनाना पड़ता। फिर लोई बनी, फिर बिल गई, फिर सिक गई। ये सब कुछ अवस्थाओं में उतने उतने ही समय के लिए है। ऐसे ही ये जीव भी देव पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, तिर्यंस, नारकी आदि पर्यायों में ऐसे गति नाम कर्म के लिए ही, हमने पढ़ा था तत्वार सूत्र में, नाम कर्म उस 8 कर्म की प्रकृतियां, मूल प्रकृतियों को पढ़ा था, जिसमें एक मूल प्रकृति नाम कर्म थी। उस नाम कर्म के भीतर जो और उसके 42, 93 आदि भेद थे, उसमें 4 गतियां है। और उस चतुर्गति के काल के नियोजन से ही वह जीव उतने समय में वहां पर रहता है जितना उसका कर्म का उदय है। कर्म का उदय समाप्त हुआ, अगली अवस्था। वहां के कर्म उदय को उसने नष्ट किया, अगली अवस्था। ऐसा मात्र गति नाम कर्म के निमित्त से ही उसका परिणमन कहा है। समझ में आया क्या? ऐसे लग नहीं रहा, चेहरे से तो ऐसे लग नहीं रहा है। भले ही कठिन लग रहा है, पर समझने का प्रयास तो करना पड़ेगा। जो प्रत्येक द्रव्य में, माँ इतना तो पता होगा, उत्पाद व्यय और द्रव्य, उत्पन्न होना, नष्ट होना, और उत्पन्न नष्ट होते हुए भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, ये द्रव्य था। तो उस द्रव्य की अपेक्षा से ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीव भले ही मनुष्य पर्याय का नाश कर दे, जीव भले ही देव पर्याय को प्राप्त भी कर ले, पर फिर भी जीव जीव ही था। जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, जीव कभी धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होगा। आप ही जो श्रेय भाई, आप कितने साल के हुए? 22 साल जन्म से थे ना? जन्म से 22 साल के थे ना? नहीं थे। जन्म हुआ था तो आप इतने से ही थे। फिर धीरे 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 बड़े होते होते आप इतने बड़े हुए। तो आपकी उस बाल्य अवस्था का नाश हुआ। हुआ किशोर अवस्था 14, 15, 16 वर्ष की आपने प्राप्त की, वो नष्ट हुई। उसके बाद आज आप युवा बने हो, तो ये मात्र आपकी अवस्थाओं का, पर्यायों का ही उत्पन्न होना, नष्ट होना है। आप तो वही हो ना जो श्रेय नाम के बालक ने जन्म लिया था। वो ही हो कि और कोई है? वो ही है जो जिसका जैसा काल था उस काल तक वह उस अवस्था में था, और जैसे ही काल बदला वो ही काल आपको अगले समय पर, अगले पर्याय तक पहुंचाने के लिए कार्यकारी कारण होगा। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ मात्र हमें इतना ही संकेत करना चाहते हैं कि वह जो जीव का सतपना है, आपने जो बचपन में पढ़ा था, आपका घर का एड्रेस अभी तक याद है क्या? अभी तक याद है हर्षित? याद है क्या श्री मालथोन का? यहां से जाओगे तो किसके घर में जाओगे? अक्षय, बस में जाओगे? किसके घर जाओगे? घंटे के नहीं जाओगे? फिर तुम तो बदल गए ना, अब तो सागर आ गए, तो पुरानी वो समय, वो पर्याय सब चला गया। पर वो अवस्था बदलने के बाद भी भीतर का निर्णय जो ज्ञान था वो मिट गया क्या? नहीं मिटा, वह वैसा ही ज्ञान था। और जबकि उससे और हमने ज्ञान में ऊंचाई को या अच्छाइयों को प्राप्त किया। तो उस ज्ञान और जीवत्व की अपेक्षा से आप द्रव्य थे, है, मात्र उस काल के निमित्त से जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं बन रही है, उस अवस्थाओं का बदलाव है, पर्यायों का बदलाव है। वास्तविकता में द्रव्य ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ।
ना जीव कभी भी बालक था, न किशोर था, न युवा था, न प्रौढ़ होगा, न वृद्ध होगा, न मरेगा। कौन है ये? सब कुछ उसी द्रव्य की पर्याय रूप, अवस्था रूप बदलाव है। क्योंकि जो भी उत्पाद व्यय हो रहा है वह उसी द्रव्य में हो रहा है। सत का कभी, जीवत्व का कभी भी नाश नहीं होगा। अगर जीवत्व का नाश होता होता, ज्ञान दर्शन का नष्ट होना होता, तो आपने जो बचपन में पढ़ा है वो आज सब भूल गए क्या? नहीं भूले। नहीं भूले मतलब हम द्रव्य है, कुछ तो कुछ द्रव्य है। वह जीवत्व गुण ही हमारे लिए द्रव्य स्वरूप है। और उस द्रव्य की ही अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता। किसकी अपेक्षा से? द्रव्य की। द्रव्य की अपेक्षा से उत्पाद व्यय नहीं होता, पर पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है, बदलाव होता है। इसलिए उस परिणमन और बदलाव के ही निमित्त से आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीव के देव और मनुष्य ऐसा गति नाम कर्म के कारण उतने ही काल का वह होने से उसमें बदलाव होता है। क्योंकि कर्म का बंध प्रत्येक कर्म की स्थिति है, जिसकी जैसी जितनी स्थिति है उतने ही स्थिति रूप उनका वह काल का बंधन होगा। उसके बाद में अवस्था बदल जाए। तो यहां पुनः पुनः आचार्य भगवंत यही समझाना चाहते हैं कि द्रव्य में जो बदलाव हो रहा है वह मात्र पर्याय के निमित्त से बदलाव हो रहा है, अवस्थाओं की अपेक्षा से बदलाव हो रहा है। पर जीव का या किसी भी द्रव्य का अपने उस स्वभाव रूप है, यानी जो उस जीव का जीवत्वपना था, ज्ञान दर्शन रूप गुण था, उसका परिणमन या उसका नष्ट होना, उसका उत्पन्न होना ऐसा किंचित भी नहीं हुआ। समझ में आया? उत्पाद व्यय पर्यायों की अपेक्षा से मात्र बदलाव की अपेक्षा से है, द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से बदलाव नहीं होता। जीव भी जो उत्पन्न नष्ट हो रहा है वह नाम कर्म की प्रकृति के स्थिति के कारण से हो रहा है। जो सतरूप जीव था, जीवत्व की अपेक्षा से, द्रव्यत्व की अपेक्षा से, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से वह जीव न मरता है न जन्म लेता है। फिर कौन से जीव ने जन्म लिया, कौन सा जीव मर गया? जो पर्याय की दृष्टि से जो उसका परिणमन चल रहा था उसकी अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि जीव उत्पन्न होता है, जीव मरता है। ये मात्र पर्यार्थिक दृष्टि से कथन है। द्रव्यार्थिक दृष्टि से जीव सत रूप से कभी नष्ट नहीं होता और असत रूप से कभी उत्पन्न भी नहीं होता। इतना ही यहां पर समझा। अब इसी को और विस्तार से आचार्य अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या टीका में पढ़ाएंगे, बताएंगे, और उसे कल पढ़ेंगे। आज का समय हो गया है। उसी गाथा का जो मूल विषय है, सत का नाश और असत का उत्पाद जीव में भी नहीं होता, इसको जो अमृतचंद स्वामी अपनी समय व्याख्या टीका में समझाएंगे उसे हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि उसे बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ने कहा है, एक एक शब्दों के द्वारा उसे समझने का प्रयास करें। क्योंकि हो सकता है अधिकांश लोगों को मात्र 4 या 2 पंक्ति 4 चरणों में विषय नहीं समझ में आया हो। इसीलिए आचार्य भगवान ने इसको और विस्तार से कई सारे पंक्तियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा एक पैराग्राफ में लिखा है, उसको हम समझने का प्रयास कर, पर कल करेंगे क्योंकि आज का समय पूर्ण हुआ है। समय पे समय की बात समझने के लिए कल 3 बजे पुनः इस विषय को अपन समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि
आगे के भी समय को समय पे समझना है, इसलिए समय को आज यहीं पर समय पे विराम लेते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की